बाहुबली का कोई भी जात नहीं होता। देखिए, नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि नवादा में क्या होता है। मूवी की तरह बाहुबली आते हैं और सारा बस्ती जला देते हैं। ऐसे में नाराज हो गए पप्पू यादव के खास नेता मनीष यादव। हमेशा आवाज उठाते हैं, हम उनको फोन घुमाए और किस तरह से वो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सबको नपुंसक तक बोल दिए, सड़क पर उतरने की बात तक कर दिया। पूरी बात सुनिए कि हमारी बात क्या हुई और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यादव होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। बात सुनिए ना कि क्या कुछ बातें हुई हैं हमारे बीच। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। आपने हर जगह लिखा है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह आपने नाराजगी जताई है, फिर उदास भी हैं। तो नाराज किस पर हैं? ये सब लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये लग रहा है कि सिनेमा चल रहा है, कि कोई आया, जलाया, मारा और रफू चक्कर और उड़ गया। न सरकार कुछ बोल पा रही है, न कुछ। हम नवादा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने लिखा है। देखिए, इस तरह की नाराजगी जाहिर करना हर समाज में रहने वाले युवा और छात्र और जो भी समाज के लोग हैं उन्हें जरूरी भी पड़ गई है, क्योंकि आए दिन किसी का घर जल रहा है, किसी का घर उजड़ रहा है, किसी की हत्याएं हो रही है। तो कम से कम नाराजगी जाहिर करने भर तो बिहार के छात्र यूथ हैं ही, जब सड़क पे लोग नहीं उतर सकते हैं। तो हमने भी एक ट्वीट किया, एक लिखा कि जब भी किसी का घर जलता है तो एक दबंग ने, आप उसका नाम नहीं बताते हैं, जब भी कोई घटना होती है तो दबंग के रूप में कुछ खास जाति विशेष के लोगों को ही टारगेट करके दबंग बना दिया जाता है और उन पे हमला बोला जाता है, उनके जात पे हमला बोला जाता है, सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर से लेकर न्यूज तक। लेकिन आज जब नवादा की घटना हुई है, दलितों का जब घर जलाया गया है, फिर एक टैगलाइन चल रहा है कि दबंगों ने जी। और इस दबंग के भेष में ये कौन लोग हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर रही है सरकार। नहीं, अब दबंग लोग करेंगे तो दबंग ही बोला जाएगा ना मनीष जी। नहीं, एक बात समझिए कि दबंग की संज्ञा क्या है। मैं बहुत खुले में बात करूं तो दबंग की संख्या बिहार में यादव और भूमिहार है। एक बात तो आप समझिए। और दबंग इन्हीं लोगों को बताया गया, और जब ये लोग कांड करते हैं, ये लोग मुख्य भूमिका में होते हैं, ये जात के लोग जो मुख्य भूमिका में होते हैं, तो गला फाड़ फाड़ के भाजपा के लोग, गला फाड़ के सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी मंच से कहते हैं, मंच से ये लोग कहते हैं कि फलाना जात का नाम, अगर मेरा मनीष कुमार नाम है तो मंच से ये लोग मनीष यादव बोलेंगे, ताकि समाज में ये मैसेज आए कि यादव लोगों ने ये काम किया है। अच्छा, ये बिहार की स्थिति है। तो आज कहां है विजय सिन्हा जी, आज कहां है सम्राट चौधरी जी? नवादा में सैकड़ों घरों को फूंक दिया गया, घरों को बेघर कर दिया गया। तो कहां है ये लोग? ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं न्यूज पे चलाया जा रहा है, क्यों नहीं इस पे डिबेट बैठाया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि हमसे किसी चैनल वाले ने बातचीत नहीं की, सिर्फ आप ही एक बात करना है नवादा की घटना पे हमसे। बिल्कुल। अच्छा, जब आप ये खबर सुने थे नवादा के बारे में, जब आपने वीडियो देखा था उस महिला का, उस माँ का, कि वो किस तरह से अपने गोद में बच्चा लेके रो रही थी कि सब चीज उजड़ गया, सब चीज बर्बाद हो गया, बाहुबली आए थे, वो लोग भी कह रहे हैं कि बाहुबली आए थे, हम नीच जात को कोई पूछता नहीं है। देखिए, बाहुबली कोई जाति विशेष नहीं होता है, एक बात आप समझिए जी। बाहुबली किसी जात विशेष को नहीं किया है, बाहुबली उसको कहा गया है जिनके पास बल है। वो बल आज के डेट में सभी लोगों के पास है, ऊंची जात के लोग हो, नीची जात के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सब लोग हैं। समझ गए जी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जिन दलितों का घर जलाया गया, तो दलितों के मसीहा चिराग पासवान जी कहाँ गायब हैं? चिराग पासवान जी क्यों यात्रा नहीं निकाल रहे हैं? चिराग पासवान जी क्यों सड़क पे नहीं है? सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए आइएगा? वो तो हम तो पासवानों के नेता हैं, आप उनको ऐसे कह रहे हैं? नहीं, पासवान, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि ये लोग सोना का चम्मच लेके ये लोग पैदा हुए जी। ये लोग रामविलास पासवान जी के संघर्षों को कहां से जानेंगे? ये लोग पासवान समाज के संघर्षों को कहां जानेंगे? अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी कहां से पासवान और पासी समाज के संघर्षों को जानेगी भाई? ये बताइए। ये लोग तो पोषित नेता है, पोसा हुआ पाला हुआ नेता ये लोग है। ये लोग कहां किसी पासवान के घर में? तो आपके हिसाब से चिराग पासवान को क्या कर देना चाहिए था? सड़क पर उतरना चाहिए था? पासवान, देखिए, चिराग पासवान को चाहिए था उन गरीब पिछड़े दलित भाइयों को जिनके घरों को जलाया गया, सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग करनी चाहिए थी। जो लोग इसमें गुनाहगार थे उसको सजा दिलवाना चाहिए था। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये भी एक लाचार नेता की तरह बस ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट करके फेसबुक पे लिख के ये लोग सोच रहे हैं कि हम न्याय दिला दें।
तो मैं आपको अल्टीमेटम देता हूं, अगर चिराग पासवान नहीं उतरेगा तो मनीष यादव उतरेगा, पप्पू यादव उतरेगा, लेकिन इन लोगों को हम लोग न्याय दिलाएंगे। हम लोग बस देख रहे हैं कि जो पासवान समाज और दलित समाज की वोटों की जो ये लोग मार्फत करते हैं, जो वोटों को अपना बताते हैं चुनाव में कि हमारे लोग हैं, ये अपने लोगों के लिए कब तक सड़क पर उतरते हैं, बस हम लोग ये दिल वेट एंड वॉच दहलाने कर वाली रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है मनीष जी, लगातार सुबह शाम दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग रो रहे हैं कि अब घर में हम कैसे जाएं, घर रहा नहीं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी अपने ट्वीट में भी लिखा कि एक गरीब आदमी की पूंजी उसकी घर होता है। बिल्कुल। जब घर से लोग बेघर हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। घर के साथ साथ सारा भविष्य दांव पे लग जाता है, जो बच्चे होंगे उनका भविष्य दांव पे होगा। लेकिन मैं सम्राट चौधरी जैसे नपुंसक नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि जब यही पटना यूनिवर्सिटी में जब एक जादव लड़के का नाम आया था हत्या में, तो आप लोग गले फाड़ फाड़ के मंचों से कह रहे थे कि चंदन यादव और फलना यादव। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ये गलत है और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जब 80 घरों को बेघर कर दिया गया, अनाथ कर दिया गया, बच्चों को जमीनों जब्त कर दिया गया उनको, तो आज कहां है ये सम्राट चौधरी और कहां है ये चिराग पासवान? बस हो गई आपकी राजनीति। ये लोग सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल आप करते तो यही कह रहे हैं मनीष जी कि चिराग पासवान हो गए या फिर जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी हो या योगी जी हो या कोई भी हो, वो यादव समाज के लोगों से नफरत करते हैं। मैं आपको बताया तो कि अगर नवादा वाले घटना में मुख्य भूमिका में कोई यादव होता तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे यहां भी बुलडोजर चला दिया जाता। कोई मुसलमान होता तो उसके भी मकान को जमीनों जब्त कर दिया जाता। ये तो यही तो होता आया है। तो कौन वो लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है? अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये अपराधी हो सके चिराग पासवान के ही नेता हो, ये सम्राट चौधरी के नेता हो, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आप भाई? कह रहे हैं कि लोजपा के हो सकते हैं और भाजपा के हो सकते हैं। हाँ, यही लोग शामिल हैं। हमें तो इंटरनल रिपोर्ट है, इन्हीं की पार्टियों के नेता इसमें शामिल है। अच्छा, और कौन लोग हैं? अपराध हर दिन हो रहा है, ये जो सामने आया है वो तो बहुत बड़ा अपराध है। बढ़ते अपराध पर क्या बोलिएगा? देखिए, बिहार में आज किसी की हत्या करना एक बहुत ही मामूली बात हो चुकी है। किसी के घरों को जला देना आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था बिहार की, राज्य की, जिले की, पंचायत की, प्रखंड की व्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि शायद पिछले 40 सालों में, 30 सालों में इतनी व्यवस्था जर्जर नहीं हुई थी जितना इस डबल इंजन की सरकार में। हम लोग भय में रह रहे हैं। छात्राएं स्कूल कॉलेज जाने से पहले 10 बार सोचती है। जिसका परिवार घर नहीं पहुंचता 7 बजे तक, वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि मेरे परिवार को कुछ हो गया कि नहीं हो गया। आज 50,000 और 10,000 में हत्याएं हो रही है। नशा इतना बढ़ चुका है बिहार में कि कह सकते हैं कि पूरे बिहार के भविष्य को आगे खतरा है। और ये महाजंगल राज कह सकते हैं कि बिहार में आ चुका है। चलिए, तो मतलब कि आप सीधे बोल रहे हैं कि अब तक अगर यादव होते तो उनका नाम उजागर कर दिया जाता, लेकिन पता नहीं ये कौन लोग हैं। और आपने ये भी बोला कि चिराग पासवान को सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बयान आपने ये दिया है कि सम्राट चौधरी नपुंसक हैं। बिल्कुल, ये लोग जातीय दंगों पे ये लोग पहचान करके कार्रवाई करते हैं कि यादव अगर किया है तो उसकी कार्रवाई मात्र 5 सेकंड में होगी, मुसलमान किया है तो उसकी कार्रवाई 5 सेकंड में होगी। लेकिन जब इनके लोग इन घटना में शामिल होते हैं तो ये लोग कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ बयान देते हैं, उसके अलावा इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं तो आप मनीष जी क्या करने वाले हैं ये बताएं, क्योंकि आप हमेशा मैंने पप्पू यादव के खास नेता हैं। कि मैं इनकी भूमिका में नहीं हूं। मेरे लिए सभी जात धर्म, अपर कास्ट हो, अति पिछड़ा हो, सभी मेरे लिए एक समान। इस बात को समझिए, मैं सभी की लड़ाई लड़ते आया हूं। जब एएन कॉलेज में एक राजपूत छात्र नेता की हत्या हुई थी तो सबसे पहले मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, मैं आंदोलन करने गया था। जी, मतलब आप जात नहीं देखते और आपके नेता भी जात नहीं देखते? नहीं, हमारे नेता पे तो जात का कोई ब्लेम ही नहीं लगा सकता भाई। हमारे नेता जात धर्म से ऊपर उठ के हैं और हमारे नेता के लिए इंसानियत है और हमारे लिए भी इंसानियत है। मैंने एक जात की बात इसलिए की कि जात देखकर आज सरकार काम कर रही है, बस इतना जान लीजिए। तो क्या करिएगा मनीष जी, आप ये बताएं, क्या नवादा में आपके नेता इंसाफ दिलवाएंगे या फिर बस आप लोग भी बस ट्वीट करके चुप हो जाइएगा? हम लोग नवादा के जो भी लोग बेघर हुए, जिनके घरों को जलाया गया, पहले उनके रहने और खाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि उनको किसी तरह की अभी फिलहाल दिक्कत ना हो। और बाद में उसके बाद हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इनको पुनः जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं, उसमें इनको घर बना के दिया जाए। और अगर इस तरह की मांगों को नहीं मांगा जाएगा और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष यादव जो कि छात्र नेता है, बहुत खास नेता है पप्पू यादव के, उन्होंने क्या कुछ कहा चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को, बुलडोजर वाले बात पे, यादव पर और बाहुबली वाले बात पर, पूरे नवादा के बातों पर, एक्शन पे नाराज हैं कि चिराग पासवान, पासवानों के नेता कहां चले गए, बस बोलेंगे, कहां गए पासवानों के नेता, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बोले, चेतावनी दे दी है कि सीएम आवास को घेरेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।